बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मैथ का टीचर तुमीर अहमद। तो हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है 5.3 एक्सरसाइज का। आज क्वेश्चन नंबर हम 9 कर रहे हैं। इसमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हुए हमें क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। और हमें पता है कि जब भी हमें पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन सोल्व करने को कहेगा तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम ये चेक करते हैं ये जो गिवन क्वेश्चन है वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो इम्प्रॉपर में है। ये क्या क्राइटेरिया होता है प्रॉपर और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन के दरमियान डिफरेंस करने का? ये जब भी हमें फ्रैक्शन दी जाती है, फ्रैक्शन में एक वैल्यू होती है नोमिनेटर, एक वैल्यू होती है डिनोमिनेटर। ऊपर वाली वैल्यू को नोमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर बोलते हैं। अगर नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर छोटी होगी डिनोमिनेटर में मौजूद वेरिएबल की पावर से, तो ऐसा जो क्वेश्चन होगा वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में होगा। अगर नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर बराबर हो या बड़ी हो, यहाँ दो क्राइटेरिया है, या तो पावर बराबर होगी या पावर बड़ी होगी डिनोमिनेटर में मौजूद वेरिएबल की पावर से। तो ऐसा जो क्वेश्चन होगा वो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में होगा। और सबसे पहले हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में, उसके बाद हम क्वेश्चन को फर्दर सोल्व करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है इसमें नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर 4 है मैक्सिमम और डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल की पावर है 4। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में, उसके बाद हम इसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है कि हम डिवीजन का अमल करेंगे, यानी कि तकसीम करेंगे और जब तक तकसीम करते रहेंगे जब तक हमारे पास ऊपर वेरिएबल की पावर छोटी नहीं हो जाती। तो ये है कि x की पावर 4 ओवर 1 माइनस x की पावर 4। ऊपर वाली वैल्यू को हम स्क्वायर रूट की 11 के अंदर रखते हैं और नीचे वाली वैल्यू को बाहर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको एक ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है जिसको हम इसको ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमारे पास x की पावर 4 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम साइन चेक करेंगे, x की पावर 4 का माइनस है तो माइनस ऊपर लगा लेंगे। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस x की पावर 4। अब ये प्लस है यहाँ पर साइन तो यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस 1 का 1 आएगा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, फिर हम अगर वैल्यू कैंसिल होती है तो कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास ऊपर यहाँ पर प्लस क्या है, यहाँ पर प्लस क्या है, ये माइनस माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस प्लस है। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस है, ये इसका साइन चेंज करेंगे तो अब हम क्या करेंगे, तकसीम का अमल करेंगे। ये आएगा x की पावर 4 ओवर 1 माइनस x की पावर 4। अब हमें एक ऐसा डिजिट चाहिए जिसे हम मल्टीप्लाई करें इसके साथ, इसको ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर x की पावर 4 भी है। अब ये देखो यहाँ भी x की पावर 4 है, यहाँ भी x की पावर 4 है, तो डेफिनेटली 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो ये जो साइन है साइन हम ऊपर ले लेंगे और यहाँ मान लगा देंगे, जो माइनस माइनस प्लस आएगा 1 को x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 4 बनेगा। अब ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस 1 का 1। अब साइन चेंज करेंगे, माइनस से प्लस हुआ तो माइनस लगा देंगे, माइनस है तो प्लस। साइन चेंज करने से बाद ये होता है कि जहां माइनस है वहां प्लस लगा देंगे, जहां प्लस है वहां माइनस। ऊपर प्लस वाली वैल्यू नीचे माइनस वाली कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस 1। अब इसको मजीद सिंपलीफाई करके लिखें, ये बनेगा x की पावर 4 ओवर 1 माइनस x की पावर 4 इज इक्वल टू, सबसे पहले हम ये लिखते हैं माइनस 1 प्लस 1 ओवर 1 माइनस x की पावर 4। अब इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो ये बनेगा 1 ओवर 1 माइनस x की पावर 2 होल की पावर 2। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है, फार्मूला ये है a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 इज इक्वल टू a प्लस b इनटू a माइनस b। यानी कि पहली वैल्यू b कंप्लीट स्क्वायर हो, दूसरी वैल्यू b कंप्लीट स्क्वायर हो, दरमियान में साइन माइनस का हो। यहाँ तीन कंडीशनें सेटिस्फाई करनी होती है, पहली वैल्यू भी कंप्लीट स्क्वायर, दूसरी वैल्यू भी कंप्लीट स्क्वायर, दरमियान में साइन माइनस का। तो हम एक बार प्लस की फॉर्म में लिखते हैं, एक बार माइनस में। अब ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और x की पावर 2 को हमने लिख दिया 2 की पावर 2 या 4 बनेगा। तो ये पहला भी स्क्वायर बन गया, दूसरा भी स्क्वायर बन गया, दरमियान में लामस जो है माइनस में है। तो हम क्या करेंगे, एक बार प्लस करते हैं और एक बार
माइनस, हम लिखते हैं यहाँ पर माइनस वाली वैल्यू पहले लिख देते हैं और प्लस वाली वैल्यू हम बाद में लिख देते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पर अगेन वही फार्मूला अप्लाई हो रहा है, पहले की वैल्यू कंप्लीट स्केल है, दूसरी वैल्यू भी कंप्लीट स्केल है, तो हम क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में। तो मैं पहले माइनस वाली वैल्यू लिख देता हूँ, उसके बाद प्लस वाली वैल्यू लिख देते हैं, तो ये हमारे पास बन गया ये फैक्टर। अब ये जो क्वेश्चन था, हमें जो क्वेश्चन दिया था, इसको हमने सिंपलीफाई किया और प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद फैक्टर को मजीद सिंपलीफाई किया। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। अब हमें किसको सोल्व करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसको सोल्व करेंगे ये डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन है इसके बराबर। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, 1 ओवर 1 माइनस x इंटू 1 प्लस x की पावर 2, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं, 1 माइनस x प्लस b ओवर 1 प्लस x प्लस ये x पावर 2 है, cx प्लस b ओवर 1 प्लस x की पावर 2, और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब ये कैसे किया, ऐसा फैक्टर जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है, उसका नोमिनेटर में हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब ये जो दो फैक्टर थे, इनमें वेरिएबल की पावर 1 थी, तो हम इनके नोमिनेटर में एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब ऐसा फैक्टर जिसमें वेरिएबल की पावर 2 होती है, उसके नोमिनेटर में दो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं और पहले कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है। ये कंडीशन है। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं फैक्टर को लेकर इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। जहां पर जो अमल हमें करना है वो लिखना भी है, मल्टीप्लाइंग किससे करने लगे हैं, बाय 1 माइनस x इंटू 1 प्लस x इंटू 1 प्लस x की पावर 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन के इन्हीं फैक्टर से। और ये फैक्टर सेम है। अब ये डिवीजन की फॉर्म में है, ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखो पहला फैक्टर सेम, दूसरा फैक्टर भी सेम और तीसरा फैक्टर भी सेम, ये कैंसिल हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर 1 बचेगा। अब राइट हैंड साइड पर देखिए कौन सा फैक्टर बचेगा। अब 1 माइनस x वाला फैक्टर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये जो दो फैक्टर है ये एक के साथ मल्टीप्लाई होंगे, 1 प्लस x इंटू 1 प्लस x की पावर 2। अब आएगा प्लस b इंटू ये प्लस वाला फैक्टर और ये दरमियान वाला फैक्टर सेम है, ये दोनों कैंसिल हो गए। b के साथ पहला और तीसरा जो फैक्टर है ये मल्टीप्लाई होगा, ये हमने b के साथ लिख दिया। उसके बाद आएगा cx प्लस d, ये आ जाएगा 4। अब ये जो थर्ड फैक्टर है और ये थर्ड फैक्टर सेम है, ये दोनों कैंसिल हो गए और थर्ड cx प्लस d के साथ पहले दो फैक्टर 1 माइनस x इंटू 1 प्लस x वाला जो है मल्टीप्लाई होगा। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, यहां से x की पावर 1 वाला फैक्टर इस्तेमाल करेंगे, उसमें से x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू जो भी आएगी उसे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट कितने हैं, 4, एक ये c2 b और a, 4 कांस्टेंट है, इनमें से किसी एक का आंसर आएगा हमारे पास। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग, पहला फैक्टर है 1 माइनस x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन यही रहेगी, इसी इक्वेशन में पुट करना है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस x है, इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास x का आंसर आया 1। अब जब x की जगह पर 1 पुट करेंगे, ये देखो ये 1 है, ये माइनस है, यहाँ 1 पुट करेंगे 1 माइनस 1 बनेगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये फैक्टर भी 0। अब जब यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो दरमियान में माइनस है, 1 का प्लस है और यहाँ पर 1 जो आएगा वो माइनस का होगा, 0 हो जाएगा, ये फैक्टर भी 0, यानी कि ये और ये फैक्टर सारा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर किसका आएगा, a का। तो अब हम यहाँ पर a का जो है वो पुट
वन ही आएगा। राइट हैंड साइड पे है जी a इंटू 1 प्लस एक्स, ये 1 आ जाएगा प्लस एक्स, एक्स की जगह पर 1 पुट करना था तो ये मैंने 1 पुट कर दिया। उसके बाद है जी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 की पावर 2। 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 इंटू 2, 1 इज इक्वल टू 4a, और यहां से a का आंसर आएगा 1/4। ये हमारे पास a का आंसर आ चुका है। अब ये जो नेक्स्ट फैक्टर है, इस फैक्टर को लेके और ये सारा प्रोसीजर रिपीट करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग कितने कांस्टेंट है? 3, b, c और d। इन तीनों में से किसी एक कांस्टेंट का आंसर आएगा। तो यहां पर लिखेंगे पुटिंग x प्लस 1 प्लस x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर चेंज नहीं करनी, इक्वेशन वही रहेगी। कौन सी इक्वेशन है? 3, तो 3 में ही पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब x की वैल्यू यहां से क्या आएगी? ये +1 है, दूसरी तरफ जाकर -1 हो जाएगा। अब ये देखिए, ये -1 और +1 0, ये फैक्टर 0। अब यहां पर हम पुट करेंगे x की जगह -1, वही +1 है, ये -1 पुट करेंगे 0 यानी कि ये 0। अब हमारे पास आंसर किसका आएगा? b का आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पर x की वैल्यू मौजूद नहीं, 1 है तो 1 ही रहेंगे। अब आएगी b * 1 - x, b * 1 - x, x की वैल्यू क्या है? -1, ये ऊपर लिखी हुई -1 तो ये उठ गई। अब उसके बाद है 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x का स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 इज इक्वल टू b इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1। अब हमें पता है कि जब भी किसी भी कांस्टेंट की पावर माइनस हो, उसका जब हम स्क्वायर लेते हैं तो वो पावर जो है वो प्लस में चेंज हो जाती है। तो ये +1 बना, 1 इज इक्वल टू b इंटू 2 इंटू 2, यहां आएगा 1 इज इक्वल टू 4b। तो b का आंसर हमारे पास वो भी क्या आया? 1/4। a और b का आंसर हमारे पास सेम आ चुका है। अब हमारे पास यहाँ पर थर्ड फैक्टर मौजूद है, लेकिन थर्ड फैक्टर में वेरिएबल की पावर क्या है? 2। तो हमें कौन सा फैक्टर चाहिए? ऐसा फैक्टर चाहिए जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। यहाँ पर जो हमने फैक्टर यूज किया है, यहाँ भी वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पर जो हमने फैक्टर यूज किया था, यहाँ भी वेरिएबल की पावर 1 है। वेरिएबल की पावर 2 वाला फैक्टर हमने यूज नहीं करना, तो वेरिएबल की पावर वाला फैक्टर और मौजूद ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? जो लास्ट इक्वेशन है जिसमें हमने वैल्यू पुट की थी फैक्टर की, उस इक्वेशन को सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने के बाद कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करेंगे। कंपेयर कोएफिशिएंट करने के बाद हम इक्वेशन बनेंगे, उन इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग जो है c d जो कांस्टेंट है उनके आंसर आएंगे। तो अब हम लिखेंगे रीराइटिंग इक्वेशन नंबर 2 दिए, इक्वेशन नंबर ये 3 है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सिंपलीफाई नहीं होने वाली, वो एज इट इज लिखेंगे। अब मैं पहले जो है इक्वेशन लिख देता हूँ, उसके बाद हमें आसानी होगी। 1 प्लस x इंटू 1 प्लस x स्क्वायर, उसके बाद आएगा प्लस b इंटू 1 माइनस x, 1 माइनस x इंटू 1 प्लस x स्क्वायर, उसके बाद आएगा प्लस cx प्लस d इंटू 1 माइनस x इंटू 1 प्लस x। अब हमें सिंप्लीफाई करना है, ये एज इट रहेगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 वन द 1 को x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1x की पावर 2। 1 जो है दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो गया, अब x को मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी प्लस है, ये भी प्लस आ गया। 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x बनेगा, x को x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x की पावर 3। सेम एज इट हम b के साथ वाले जो फैक्टर उनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 और ये 1, 1 वन द 1, उसके बाद प्लस 1 को x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x की पावर 2 बनेगा, ये माइनस x और ये प्लस 1 तो माइनस x बनेगा, ये माइनस से ये प्लस प्लस माइनस और x की पावर 3 बनेगा। उसके बाद आएगा प्लस cx प्लस d
इनटू ये बनेगा 1 माइनस एक्स की पावर 2। अब ये देखो यहाँ पर ये फार्मूला इस फॉर्म में है तो हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, एक बार प्लस और एक बार माइनस वाले फॉर्म में है, यानी कि इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो हमने पहले वाले फॉर्म में क्लोज कर दिया। अब इनको मजीद मल्टीप्लाई करेंगे, a को और b को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इज इक्वल टू a1 द a प्लस ax की पावर 2 प्लस ax और प्लस ax की पावर 3, ये आ जाएगा प्लस। b को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, b1 द b प्लस bx की पावर 2 माइनस bx और ये माइनस bx की पावर 3। अब उसके बाद cx को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस cx को माइनस x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे cx की पावर 3, क्योंकि ये माइनस था ये प्लस था इसलिए माइनस आया। अब cx दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है, cx को छोड़ देकर d को मल्टीप्लाई करेंगे, d को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये d आ जाएगा और d को माइनस x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस dx की पावर 2 बनेगा। अब हम क्या करेंगे, x की पावर 3 वाली वैल्यू को इकट्ठा रखेंगे, x की पावर 2 वाली को इकट्ठा और x की पावर 1 वाली को इकट्ठा, 1 इज इक्वल टू ये बनेगा ax की पावर 3 और उसके बाद x की पावर 3 ये है माइनस bx की पावर 3, फिर हमारे पास है कि ये माइनस cx की पावर 3। अब x की पावर 3 वाली वैल्यू तीन ही थी, तीनों लिखी हुई, उसके बाद x की पावर 2 वाली वैल्यू है प्लस ax की पावर 2 प्लस bx की पावर 2, उसके बाद आएगा माइनस dx की पावर 2। x की पावर 2 वाली तीन वैल्यू थी, 1 2 और ये 3। अब आएगा x की पावर 1 वाली वैल्यू, ये है जी 1 ax, उसके बाद आएगा जी माइनस bx, फिर आएगा जी प्लस cx और उसके बाद कोई नहीं। देखते हैं x का और ये वैल्यू है 2 और ये 3, हमने 3 लिखा। अब हम क्या लिखेंगे, ऐसी वैल्यू जिसके साथ x मौजूद नहीं, तो पहले है जी a प्लस a, उसके बाद है जी प्लस b, फिर हमारे पास प्लस d, देखो a उसके बाद b फिर आ जाएगा b। तो अब हमारे पास हमने इक्वेशन को अरेंज करके लिख दिया। अब हम यहां से क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू में से x की पावर 3 हम कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, x की पावर 3 कॉमन लेंगे, a माइनस b x की पावर 3 कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, सो यहाँ पर c भी था, ये तीन वैल्यू है, जाएगा a माइनस b माइनस c x की पावर 3, क्या बन गया x की पावर 3। इन तीन वैल्यू में से क्या कॉमन आ रहा था, x की पावर 3। अगर इन तीन वैल्यू में से x की पावर 2 कॉमन आ रहा है तो हम लिखेंगे a प्लस b माइनस d इंटू x की पावर 2। अगली 1 2 3 वैल्यू में से x की पावर 1 कॉमन आ रहा है तो a माइनस b प्लस c x की पावर 1 प्लस a प्लस b और प्लस d। ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो अरेंज होगी। अब हम क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट लिखेंगे, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे किसके, x की पावर 3 x की पावर 2 एंड x की पावर 1। यहां लिखेंगे फॉर x की पावर 3। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में x की पावर 3 वाली कोई वैल्यू मौजूद नहीं तो उसका कोफिशिएंट 0 आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे x की पावर 3 है और इसका कोफिशिएंट क्या है, a माइनस b माइनस c। तो हमारे पास a और b का आंसर है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, c इसके बाद प्लस हो जाएगा a माइनस b, तो यहाँ a और b का आंसर पुट करेंगे क्योंकि a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1/4, दोनों की वैल्यू 1/4 थी, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे c इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/4, तो यहाँ से c का आंसर क्या आ गया 0, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा तो 0 आ गया। a का भी आ गया आंसर, b का भी आ गया, c का भी आ गया। अब x की पावर 2 वाले कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर d मौजूद है तो d का आंसर आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर x की पावर 2, x की पावर 2 का कोफिशिएंट यहाँ मौजूद नहीं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। राइट हैंड साइड पे है जी a प्लस b माइनस d, a
माइनस डी, तो ये माइनस डी इसका भाग प्लस डी बनेगा, तो बनेगा a प्लस बी, a प्लस बी की वैल्यू पुट करेंगे 1/4 प्लस 1/4, तो ये d किसके बराबर आएगा, एलसीएम लिया 4, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2/4, तो यहाँ पर d का आंसर आया 1/2, d का आंसर क्या आ गया 1/2। तो हमारे पास 1 2 3 4 कांस्टेंट थे, चारों के आंसर आ चुके हैं। जब हमारे पास तमाम वैल्यू के आंसर आ जाए तब हम इक्वेशन नंबर ये 2 में पुट करेंगे, तो हम लिखेंगे पुटिंग all values in equation number 2। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड ये है 1/1 minus x into 1 plus x into 1 plus x square। अब उसके बाद है a over x minus 1, तो a का आंसर हमारे पास 1/4 है, 1/4 over 1 minus x। उसके बाद आएगा प्लस b over x plus 1, तो b का आंसर भी हमारे पास 1/4 है, तो ये आएगा 1 plus x। अब उसके बाद आएगा प्लस c x plus d, c का आंसर 0 है तो ये 0 लिख दिया, ये देखो c का आंसर 0 है, साथ x लगा दिया। उसके बाद प्लस d है, तो d का आंसर हमारे पास क्या है 1/2, और नीचे है कि 1 प्लस x की पावर 2। अब इनको मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो ये आएगा 1/4 into 1 minus x प्लस 1/4 into 1 plus x प्लस 1/2 1 प्लस x की पावर 2। ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, x 0 हो गया, ऊपर 1/2 को जाकर 1 ऊपर 2 नीचे आ जाएगा। अब ये किसका हल था, ये इसका, तो ये हमने कहां से उठाई थी, यहां से। अब इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, अब इक्वेशन नंबर 1 जो है जो हमें फाइनल क्वेश्चन में दिया गया था वो बनेगी। ये है सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे x की पावर 4 over 1 minus x की पावर 4, ये हमें क्वेश्चन की फॉर्म इस फॉर्म में दी थी। उसके बाद है जी इक्वालिटी -1 प्लस प्लस, अब ये था इसको हमने सोल्व किया, ये देखिए ये आंसर आ गया। अब इसकी जगह पर हम इसका आंसर पुट करेंगे, आंसर है 1/4 into 1 minus x प्लस 1/4 into 1 plus x प्लस 1/2 into 1 plus x स्क्वायर। तो अब क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट में ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो ये क्वेश्चन का बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। ये पूरा चैप्टर जो है ना इनमें एक ही प्रोसीजर इस्तेमाल होता है। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि जो गिवन क्वेश्चन है वो प्रॉपर या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है। अगर तो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है तो उसे यहां से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, हल करना यहां से स्टार्ट करेंगे। अगर इम्प्रॉपर में है तो सबसे पहले डिवीजन के मेथड के जरिए हम इसे प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने का तरीका यह है कि हम यहाँ फैक्टर लेंगे, जिसमें x की पावर 1 होगी उसके नोमिनेटर में a कांस्टेंट लिखेंगे, जिसमें x की पावर 2 होगी उसके नोमिनेटर में 2 कांस्टेंट लिखेंगे और पहले कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा। फिर इन्हीं फैक्टर को लेकर इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, नई इक्वेशन बनेगी। अब नई इक्वेशन में से यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x की पावर 1 वाली वैल्यू लेंगे, उसके इक्वल टू 0 रखेंगे। 0 रखने के बाद जो भी x की वैल्यू आएगी लास्ट इक्वेशन पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारे पास एक फैक्टर यूज करने पर, यहां से एक फैक्टर यूज करने से हमारे पास एक कांस्टेंट का आंसर आएगा। अब x का मान वाले 2 फैक्टर है तो 2 फैक्टर यूज करें तो हमारे पास 2 कांस्टेंट आ गए। अब यहां पे अगर थर्ड का फैक्टर होता है x की पावर 1 वाला, यहां थर्ड फैक्टर तो मौजूद है लेकिन वो है x की पावर 2 वाला। x की पावर 2 वाला जो फैक्टर है वो यूज हमें नहीं करना। अगर x की पावर 1 वाला यहां पर थर्ड फैक्टर होता उसको भी हम इसी प्रोसीजर से सोल्व करते तो हमारे पास थर्ड कांस्टेंट का आंसर आएगा। अब हमारे पास थर्ड फैक्टर मौजूद नहीं है x की पावर 1 वाला, तब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 3 है जो लास्ट क्वेश्चन है इसको सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई कैसे करना है, ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद x की पावर 1 वाली वैल्यू को इकट्ठा रखेंगे, x की पावर 2 वाली को इकट्ठा रखेंगे, x की पावर 3 वाली वैल्यू को इकट्ठा रखेंगे और ऐसी वैल्यू जिनके साथ x मौजूद नहीं उस वैल्यू को इकट्ठा रखेंगे। इकट्ठा रखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3 के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके हमारे इक्वेशन बनती जाएगी। हमारे पास दो कांस्टेंट की वैल्यू मौजूद है,
करते रहेंगे। जिसके आंसर का आंसर नहीं है मालूम उसका आंसर आएगा। जब तमाम आंसर के आंसर आ जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करेंगे, उसके बाद इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ये सेम प्रोसीजर पूरे चैप्टर में इस्तेमाल होगा। अगर आपने एक क्वेश्चन तवज्जो से समझ लिए तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको पूरे का पूरा चैप्टर आ गया। ये 5.3 एक्सरसाइज है। इससे पहले भी हमने जितनी भी एक्सरसाइज की है उसमें सेम प्रोसीजर लगता है, और इसके बाद एक एक्सरसाइज आती है उसे भी हम करेंगे, उसमें भी यही सेम प्रोसीजर लगता है। इसलिए क्वेश्चन को तवज्जो से समझे। एक क्वेश्चन समझ आ गया तो मतलब आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया। तो अगर क्वेश्चन की आपको समझ लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। और अगर आपको क्वेश्चन की समझ नहीं लगी तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।